झील का चांद। हाथियों का एक बड़ा झुंड घने जंगल में रहता था। उनके राजा का नाम चतुरदत्त था। एक बरस वहां सूखा पड़ गया, वर्षा नहीं हुई। सारे तालाब, नदी, नाले सूख गए। बहुत से हाथियों के बच्चे पानी के बिना बेहाल हो गए, कुछ मर भी गए। बहुत ही से हाथी मिलकर राजा के पास गए और बोले, महाराज, आसपास कहीं पानी दिखाई नहीं देता। हम और हमारे बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। कृपया करके ऐसे झील या तालाब का पता बताएं जहां पानी की कमी ना हो और हम जी भरकर पानी पी सकें। कुछ सोचने के बाद चतुरदत्त बोला, हाँ, मुझे एक झील का पता है। वहाँ कभी भी पानी नहीं सूखता, परंतु वह झील बहुत दूर है। कहो तो वहीं चलें। वहाँ पानी है तो देरी क्यों, अभी चलिए। सभी हाथी एक साथ बोल पड़े। सभी हाथी राजा के पीछे पीछे चल पड़े। लगातार दिन रात चलते चलते छठे दिन हाथी उस झील के किनारे पहुंचे। पानी देखते ही सभी खुशी खुशी नहाने लगे और पानी पीने लगे। पानी पीकर वे काफ़ी देर बाद बाहर निकले और जंगल से में टहलने लगे। उस झील के किनारे बहुत से खरगोश रहते थे। उन्होंने एक कच्चे मिट्टी से बिल बना रखे थे। हाथियों के पैर तले बहुत से बिल टूट गए। बहुत से खरगोश मारे गए और बहुत से जख्मी हो गए। हाथियों के वहां से चले जाने के बाद रोते चिल्लाते लहाटते खरगोश इकट्ठे हुए। हे प्रभु, चारों ओर कहीं पानी नहीं। यह हाथियों का झुंड अब रोज यहाँ आया करेगा। हमारे बाकी साथी भी मारे जाएंगे। कोई तरकीब निकालिए जिससे हमारी जान बच सके। खरगोश चीख चिल्ला रहे थे। खरगोशों के मुखिया ने एक सभा बुलाई। मुखिया बोला, कोई उपाय सोचने के लिए आप लोगों को यहाँ बुलाया है। किसी के पास है कोई उपाय? हमें यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाना चाहिए। एक खरगोश बोला, वाह, यह कोई बात हुई। किसी के कारण हमें अपना घर नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा बोला, हमें किसी ढंग से हाथियों को डरा देना चाहिए जिससे वे फिर कभी यहाँ न आए। एक बूढ़ा खरगोश बोला, हमें किसी ऐसे साथी की ज़रूरत है जो ऐसी तरकीब बताए जिससे हाथी फिर यहाँ न आ सकें। मुखिया ने कहा, एक तरीका तो है, पर कोई साथी चाहिए जो गजराज के पास जा सके। एक खरगोश बोला, हाँ, एक खरगोश है जो यह काम कर सकता है। उसका नाम लंबकर्ण है। एक बूढ़े खरगोश ने कहा। मुखिया ने लंबकर्ण को बुलाया। महाराज, आप चिंता ना करें, मैं आपका दूत बनकर वहाँ जाता हूँ। लंबकर्ण बोला। लंबकर्ण हाथियों के राजा से मिलने चल दिया और वहाँ पहुंचकर वह एक ऊंची शिला पर बैठकर बोला, ओ गजराज, मैं महाबली चंद्रमा का दूत हूँ। चंद्रमा महाराज झील में पधारे हैं। तुम पर बहुत नाराज हैं। तुमने उन वंशजों को मारा है। वे तुम्हें दंड देंगे। अरे भाई खरगोश, मुझे चंद्र महाराज के दर्शन करवाओ, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। गजराज बोला, चंद्र महाराज झील में अपने परिवार वालों को दिलासा देने आए हैं। वे ध्यान में मगन हैं। उनका ध्यान टूटा तो वे तुम्हें श्राप दे देंगे। तुम पर भयंकर विपत्ति आ पड़ेगी। लंबकर्ण बोला। लंबकर्ण गजराज को झील के किनारे ले गया। गजराज ने झील के पानी में चंद्रमा की परछाई दिखाई। गजराज ने उन्हें प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। हाथी फिर कभी उधर नहीं लौटे। कुछ दिनों बाद चारों ओर भारी वर्षा हुई और जंगल में सब पशु पक्षी सुख से रहने लगे।